3 स्टेप बनता है। नहीं समझ में आ रहा होगा, हम समझा देते हैं। ये जो तिरंगा वाला दिख रहा है ना आपको, ये तिरंगा वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देख लीजिए, बस यहां से डाउट क्लियर। अब देख लीजिए, सभी कलम क्या है? रैप बनाना आप सीख जाइएगा, वेन बनाना आप सीख जाइएगा, उसके बाद ही ये सवाल आपको इजी लगेगा, आपको हलवा लगेगा। ये जब तुम चलने की हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट में। मैं प्रीतम राजा आप सबके सेवा में फिर से उपस्थित हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जो है एसएससी एमटीएस का तैयारी जो जोरों शोरों से चलिए रहा है और हम लोग भी करा ही रहे हैं। तो एमटीएस का तैयारी के लिए आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि आ गए हैं हम और हम हैं आपके साथ। तो आज करने जा रहे हैं जो है क्लास का नाम वो है कथन और निष्कर्ष। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट। चलिए चलते हम लोग अपने सवाल की तरफ टाइम को गवाते हुए। सभी कलम पेंसिल है और सभी पेंसिल पुस्तक है। सभी पेंसिल पुस्तक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग बेसिक करेंगे, उसके बाद हाई लेवल पर चलेंगे, गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, चलिए। तो चलिए, सवाल में बोल रहा है सभी कलम क्या है? पेंसिल है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें बोला है सभी कलम जितना भी कलम है ना वो क्या है? पेंसिल है। मतलब जितना भी कलम जो है वो पेंसिल पे रखा हुआ है, ऐसे समझिए, वो पेंसिल पे रखा हुआ है। जैसे देख लीजिए, यहां पे लिखिए कलम। कथन निष्कर्ष का जो सवाल है ना मेरे प्यारे दोस्तों, आज के बाद डाउट एकदम क्लियर होने वाला है आपका, बिल्कुल क्लियर, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। और 2 कथन निष्कर्ष तो एसएससी में आना ही आना रहता है। ठीक है, तो कलम यहां आ गया। अब पेंसिल कहां आएगा? पेंसिल कहां? तो पेंसिल इसमें आएगा। देखिए, अब देखिए पेंसिल। आप देख लीजिए यहां पे सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों कि सभी कलम जो है, ये कलम है, ये किस में है? पेंसिल में है रखा हुआ, ये पेंसिल में है रखा हुआ। अब सभी पेंसिल क्या है? सभी पेंसिल पुस्तक है। सभी पेंसिल क्या है? पुस्तक है। सभी पेंसिल क्या हुआ? अब पुस्तक हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे यही डाउट बस क्लियर करना है। देख लीजिए क्या करना है कि सब कलम जब बोला गया है तो भैया सब कलम अंदर में हो गया। ठीक है, सब कलम अंदर में हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है कि पेंसिल। अब सभी पेंसिल जो है पुस्तक बोला गया, सब पेंसिल पुस्तक। तब पुस्तक को बाहर लिख दिए, पुस्तक को बाहर और पेंसिल को अंदर कर दिए, मतलब सभी पेंसिल पुस्तक है। तो ये समझ जाइए कि ये रहा आपका, ये मान लीजिए पुस्तक, इसे मान लीजिए आप पुस्तक। ये क्या है? ये पुस्तक हो गया। और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया पेंसिल। अब सभी पेंसिल क्या है? पुस्तक है। देख लीजिए, सही पेंसिल क्या हो गया? पुस्तक हो गया। मतलब सब जो है इसमें रखा हुआ है। डाउट थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, एकदम थोड़ा भी नहीं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से समझा रहे, सभी कलम, तो ये समझ जाइए कलम है, ये क्या है? ये कलम है। और ये क्या हो गया? ये हो गया पेंसिल, ये पेंसिल। अब इसको इसमें रखा हुआ है, इसको इसमें रखा हुआ है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं ना कि सभी कलम क्या है? पेंसिल है। सभी कलम पेंसिल है, कोई डाउट नहीं है। और सभी पेंसिल क्या है? सभी पेंसिल पुस्तक है। अब इसके नीचे मान लीजिए ये पुस्तक है, ये पुस्तक ऐसे रखा गया। अब समझ जाइए, ये ऐसे हो गया। अब सभी ये समझ जाइए कि कलम हो गया, ये पेंसिल और ये फोन है मेरा, ये क्या हो गया? ये हो गया पुस्तक। तो इस तरह से रखा हुआ है। डाउट क्लियर? ऐसे कभी भी आप सेट कीजिएगा ना, एकदम मेरे प्यारे दोस्तों सवाल को धजिया उड़ा दीजिएगा, बिल्कुल। चलिए, तो हम लोग अब सवाल पे आते हैं। अब यहां पर आप इसको क्या क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? यहां पे बोल सकते हैं सभी कलम पुस्तक है, सभी कलम पुस्तक है। सभी पेंसिल पुस्तक है, बिल्कुल है। ठीक है, कुछ पेंसिल कलम है। इसका आंसर निकल के आ गया। आंसर क्या निकल के आया? देख लीजिए, आंसर आ गया सभी कलम पुस्तक है, कुछ पेंसिल कलम है, सभी पेंसिल पुस्तक है, कुछ पुस्तक कलम है, कुछ पुस्तक पेंसिल है। ये सभी आ गया। अब इसमें बोल दिया जाए, अब इसमें मानिए कि बोल दिया जाए कि कुछ पेंसिल कलम नहीं है, कुछ पेंसिल कलम नहीं है, तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो उसको आप क्या कहिएगा? कहिएगा कट हो गया, ये गलत। ठीक है, अब बोल दिया जाए सभी पेंसिल पुस्तक नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत, ये भी हो जाएगा गलत।
ये सिर्फ सिंपल सी बात है, सिंपल अभी समझा रहे हैं। अब आपको बोला जाए, अब कहिएगा कि कुछ पुस्तक पेंसिल है, कुछ पुस्तक पेंसिल है तो कहिएगा है, कुछ पुस्तक पेंसिल है तो कहिएगा है, कुछ पेंसिल कलम है तो कहिएगा है। सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो समझने के लिए देखिए, ये कुछ पेंसिल जो है कलम है, पूरा कलम पेंसिल जब हो सकता है तो कुछ पेंसिल कलम काहे नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों अब देख लीजिए, बस यहां से डाउट क्लियर। अब देख लीजिए, सभी कलम क्या है, पेंसिल है, सभी कलम पेंसिल है। अगर सभी कलम पेंसिल है तो सभी कलम पुस्तक भी होगा, क्योंकि इसी के ऊपर ना रखा हुआ है पुस्तक। देख लीजिए पुस्तक क्या है, ये तीसरा है ना, तीसरा हो गया, ये हो गया दूसरा और ये हो गया पहला, ये हो गया पहला। अब देख लीजिए, अब बोल दिया जाए कि सभी पेंसिल पुस्तक है तो कहिएगा जी है। बोला जाए सभी कलम पेंसिल है तो कहिएगा जी है। और सभी कलम अगर पुस्तक है तो है, ठीक है। अब बोल दिया जाए आपसे कि कुछ पुस्तक कलम है, कुछ पुस्तक कलम है तो कुछ पुस्तक भी कलम होगा, एकदम होगा। आप काहे नहीं होगा, इसके अंदर में जो कुछ आ गया पुस्तक, कलम के नीचे जो है, कलम के नीचे वाला जगह पर जो पुस्तक आ गया, वो तो पुस्तक कुछ ना कुछ पुस्तक तो वो ढका ही ना गया उससे, तो कुछ ना कुछ पुस्तक तो आ गया। तो आप क्या कहिए, कुछ पुस्तक जो है वो, कुछ पुस्तक कलम भी है और कुछ पेंसिल पुस्तक भी है, ये आप बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। हाँ, अगर इस तरह दे दिया जाता कि सभी कलम पेंसिल नहीं है तो क्या होता, ये हो जाता गलत। अब बोल दिया जाता कि पेंसिल पुस्तक नहीं है, गलत। कुछ पेंसिल पुस्तक नहीं है, ये भी गलत। तो कुछ वाला नहीं वाला बात में तो नहीं ही होगा, इसमें पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव ही काम करना है, नेगेटिव पे तो जाना ही नहीं है। चलिए पहला बात समझ में आ गया। चलिए हम लोग दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत मजा आने वाला है। दूसरा नंबर सवाल है, सभी टिकट कूपन होते हैं, सभी टिकट कूपन होते हैं, सभी कार्ड टिकट होते हैं। अब सभी कार्ड टिकट होते हैं, सभी कार्ड, तो सभी जब भी बोले ना सभी कार्ड टिकट होते हैं, तो सभी कार्ड, तो कार्ड को किस में लिखिएगा, तो कार्ड को लिखिएगा इसमें कार्ड, ठीक है। सभी कार्ड क्या हो गया, टिकट, यहां पर लिखिएगा क्या, टिकट, ये हो गया टिकट, ये हो गया टिकट। अब क्या बोल रहा है, अब सभी कार्ड टिकट होते हैं, सभी टिकट कूपन होते हैं। अब सभी टिकट जो है ना, सभी टिकट ये कूपन है, इसको देख लीजिए, सभी टिकट क्या है, ये कूपन है। तो यहां पर आप लिख लीजिए कूपन, क्या होगा, कूपन। अब यहां पर समझ में आ रहा है, सभी कार्ड टिकट होते हैं और सभी टिकट कूपन होते हैं, सभी कार्ड कूपन होते हैं। सिंपल सी बात है, यहां समझिए कि ये क्या, ये देख लीजिए, ये जो घेरा में आ रहा है ये सभी है, सभी कार्ड क्या है, ये हो गया टिकट, और सभी टिकट क्या हो गया, कूपन, सभी टिकट क्या हो गया, कूपन। डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, डाउट क्लियर हो रहा है ना, डाउट क्लियर हो रहा है। सिंपल सी बात है, जैसे हम आपको अभी बतलाए थे कि सभी, मान लीजिए ये कार्ड है, ये मान लीजिए कार्ड क्या है, ये कार्ड है, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका टिकट। सभी कार्ड टिकट है, ये देख लीजिए। अब इसको बोल सकते हैं ना, सभी कार्ड टिकट है। अब समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। चलिए खटाक सीना सवाल को आगे बढ़ाते हैं। कथन में जो कह रहा था हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ कूपन कार्ड होते हैं, कुछ कूपन कार्ड होते हैं। निष्कर्ष कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है, ये तो सवाल बन के तैयार हो गया। अब इसमें एगो सवाल है, एगो आर है, वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि कुछ कूपन कार्ड होते हैं, मतलब ये जो बना हुआ है ना, इसके बारे में कह रहा है कि कुछ कूपन कार्ड होते हैं। तो कुछ कूपन कार्ड होते हैं तो कहिएगा बिल्कुल होते हैं, सही, कुछ कूपन कार्ड होते हैं। होता है ना, कैसे नहीं होता होगा, ए भाई देखिए, जो इतना खा सकता है वो इतना खाइए ना सकता है, समझ में आया, नहीं आएगा, जरूर आएगा। आप अगर इतना काम कर सकते हैं, कोई थोड़ा सा काम देगा करने के लिए तो कर लीजिएगा ना भाई, कि नहीं कर पाइएगा, कर लीजिएगा, डाउट नहीं होना चाहिए। तो बोल रहा है कि सभी कार्ड जब कूपन है, सभी कार्ड जब कूपन है तो कुछ कार्ड कूपन कल्ला नहीं होगा, कुछ कूपन कार्ड कल्ला नहीं होगा भाई,
क्यों नहीं होगा भाई? समझ में आया? निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ कूपन कार्ड होते हैं, कुछ कूपन कार्ड होते हैं। ये कूपन हो गया, ये हो गया कार्ड। तो कुछ कूपन कार्ड होते हैं तो कहिएगा हाँ हाँ होता है, होता है। कैसे? देखिए कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए कैसे। अगर सब कार्ड कूपन है, सब कार्ड कूपन हो गया तो तनका सा कूपन कार्ड कल्ला नहीं होगा? हो सकता है ना। जैसे सिंपल बात है कि सब जो है ये सब कूपन, कूपन जो है ना, कूपन, ये कूपन में सब कार्ड हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? फिर से समझा देते हैं, देख लीजिए। ये हो गया कार्ड, ये हो गया कार्ड। ये कार्ड जो है ना सब किस में है? कूपन में है। किस में है? कूपन में है। ये कार्ड कूपन में है। ये 3 खांच कभी भी बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 स्टेप बनता है। नहीं समझ में आ रहा होगा, हम समझा देते हैं। ये जो तिरंगा वाला दिख रहा है ना आपको, ये तिरंगा वाला खांच कैसे रहता है, जिस पर हम लोग तिरंगा को, झंडा को फहराते हैं, वो किस तरह रहता है? वो रहता है स्टेप बाय स्टेप। नहीं समझ में आया? हम समझाते हैं आपको। निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष में क्या बोल रहा है? कुछ कूपन कार्ड होते हैं, कुछ कूपन कार्ड होते हैं और कुछ कार्ड कूपन होते हैं, कुछ कार्ड कूपन होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों सिंपल बात बताइए, कुछ कार्ड कूपन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ नहीं ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अभी के बाद छूटना नहीं चाहिए, एकदम समझ जाइए क्या हो रहा है। आई देख लीजिए भैया, ये देखिए तिरंगा वाला सीढ़ी देखे हैं जिस पर तिरंगा फहराते हैं हम लोग, देखते हैं ना कि क्या रहता है? ये रहता है ग्रीन, ये रहता है वाइट, और ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है रेड, रेड होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है? बीच में वाइट रहता है, बीच में वाइट पेंट रहता है। तो 3 खांच है ना बना हुआ, ये 3 खांच है ना बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ जाइए यहाँ पर, ये थोड़ा सा इसमें बोलेगा कि थोड़ा सा कूपन कार्ड है, तो थोड़ा सा कूपन कार्ड है कि नहीं? है कि नहीं? इसी के ऊपर है ना रखल, इसी के ना ऊपर है भाई। तो कहेंगे हाँ है। सब कार्ड तो कूपन है। ये सब कार्ड जो है ये देख लीजिए, लकीर में देखिएगा पूरा इसके बीच में, तो सब कार्ड तो कूपन है ये है भाई, सब कार्ड तो कूपन है ये है। अब सभी टिकट भी कूपन है, सभी टिकट भी कूपन है। लेकिन कूपन जो है, कुछ कूपन टिकट होगा तो कहिएगा होगा, कुछ कूपन टिकट होगा तो होगा। ठीक है, कुछ टिकट कार्ड होगा, कुछ टिकट कार्ड होगा तो हाँ होगा। ठीक है, कार्ड, कुछ कार्ड कूपन होगा तो वो कहिएगा बिल्कुल होगा। कुछ कार्ड काहे नहीं होगा भाई? कुछ कार्ड, ये तो पूरे कार्ड है, ये तो पूरे है, ये तो पूरे है। सिंपल बात है मेरे प्यारे दोस्तों, आप इतना खा सकते हैं, इतना नहीं, बुर्बक दोनों खा सकते हैं। समझे? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? अब डाउट नहीं होना चाहिए। कभी भी अगर आपको दे दे तो आप स्टेप बना लीजिए या स्टेप बना लीजिए, डाउट क्लियर होना चाहिए। बस इतना समझ जाइए, डाउट क्लियर एकदम होना चाहिए। आज के बाद कथन निष्कर्ष एकदम गर्दा होना चाहिए, ये बात समझ जाइए। यहाँ पे देख लीजिए, कार्ड हो गया, कार्ड हो गया 1 नंबर पर, कार्ड हो गया 1 नंबर पर, बीच में कार्ड है, बीच में कार्ड, टिकट हो गया 2 नंबर पर, कूपन हो गया 3 नंबर पर। तो यहाँ पर कोई डाउट हुआ? कोई डाउट नहीं। ये सभी के सभी क्या हो गया? सत्य हो गया, हो गया। कुछ कार्ड कूपन है तो कहिएगा है, कुछ कूपन कार्ड है तो कहिएगा है, बिल्कुल है। ठीक है, और बोल सकते हैं यहाँ पर सभी कार्ड कूपन है तो बिल्कुल है। यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इस तरह सवाल बनाइएगा, सवाल गर्दा गर्दा उड़ेगा। चलिए हम लोग अगला सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए तो अगला सवाल है मेरा, अगला सवाल देख लीजिए। कुछ ऊंट जहाज है, कुछ ऊंट जहाज है, कोई जहाज नाव नहीं है। इसमें नहीं वाला बोल रहा है। जब भी नहीं वाला में नहीं बोला जाए तो नहीं वाला सही होता है, याद रखिए। नहीं वाला में नहीं बोला जाए तो नहीं वाला सही होता है। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं है, अभी आएगा, देख लीजिए। कुछ ऊंट जहाज है, कुछ ऊंट, कुछ ऊंट, कुछ ऊंट जो है ना वो क्या है? जहाज है। कुछ ऊंट क्या है? जहाज है। उसके बाद बोला है कोई जहाज नाव नहीं है। जहाज जो है ना नाव नहीं है, तो अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। यहाँ पर नाव लिख लीजिए, यहाँ आप लिखिए नाव।
ये जहाज नहीं, इससे कोई रिलेशनशिप में ये नहीं है, इससे रिलेशनशिप में नहीं है। ऊंट से है कि नहीं है वो इसमें बोला ही नहीं गया है, जो नहीं बोला गया है वो नहीं करना है। कथन निष्कर्ष में मेरे प्यारे दोस्तों पूरा के पूरा सत्य देखना पड़ता है, पूरा के पूरा सत्य देखना पड़ता है कि सत्य कितना है, इस चीज को याद रखिएगा। पूरा सत्य को देखा जाता है इसमें। देखिए अब निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है, निष्कर्ष में बोला जा रहा है कुछ जहाज ऊंट है, कुछ जहाज ऊंट है, कुछ जहाज ऊंट है, तो यह है ना, यह देख लीजिए है। थोड़ा सा ई में वाला ए में गया, ए में वाला ए में आया तो हुआ ना, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, तो हो गया कुछ नाव जहाज है। और कुछ जहाज नहीं, नाव नहीं, कुछ जहाज ऊंट है और कुछ ऊंट जहाज है। समझ में आया? यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ जहाज ऊंट हो गया, कुछ ऊंट जहाज हो गया। बात क्लियर यहाँ पर हो गया। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या कथन में बोल रहा है। आगे बोल रहा है कुछ नाव, कुछ ऊंट, आगे बोल रहा है कुछ ऊंट नाव नहीं है, कुछ ऊंट नाव नहीं है, तो कुछ ऊंट नाव है। नाव तो बेचारा अलगे है, नाव तो अलगे है, ये अलगे अलगे बेचारा जा रहा है, तो इसका तो कोई चर्चे नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों निष्कर्ष सही होगा, इसमें दोनों निष्कर्ष क्या होगा, सही हो जाएगा। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ जहाज ऊंट है, ये भी सही हो गया। दूसरा है कुछ नाव कुछ ऊंट, पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ जहाज ऊंट है, तो ये हो गया सही। दूसरा है कुछ नाव, तो पहला निष्कर्ष इसका क्या है, पहला है कुछ जहाज ऊंट है, तो ये हो गया सही। कुछ नाव कुछ ऊंट, बार बार। चलिए तो निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ जहाज ऊंट है, बिल्कुल है, कुछ जहाज ऊंट है, कुछ ऊंट जहाज वो भी है। अगर बोला जाता निष्कर्ष में कि कुछ ऊंट जहाज है तो वो भी सही हो जाता, कुछ ऊंट जहाज है तो वो भी सही हो जाता, और कुछ जहाज ऊंट है तो वो भी सही हो जाता। अब बोला जा रहा है कुछ ऊंट नाव नहीं है। अब कुछ ऊंट नाव नहीं है, नाव तो बेचारा अलगे है ना, तो कुछ ऊंट नाव नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये भी सही। कुछ ऊंट नाव है ही नहीं, इसमें तो कोई चर्चा ही नहीं है। पहले मेरे प्यारे दोस्तों ग्राफ बनाना आप सीख जाइएगा, वेन बनाना आप सीख जाइएगा, उसके बाद ही ये सवाल आपको इजी लगेगा, आपको हलवा लगेगा। ये जब तक बनेगा नहीं तब तक सवाल हिलेगा नहीं, ये सही आपको बनाना आना चाहिए। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं।